आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात कर रहे हैं निराशा और असफलता से बाहर कैसे आए इन विषयों पर। अगर आप जितने भी विश्वासी भाई बहन जो इस चैनल में क्लिक करके आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपसे वही कहूंगा कि इस चैनल पर आप बने रहे, क्योंकि निराशाएं और असफलताएं बहुत से आज व्यक्तियों के जीवन में कार्य कर रही हैं और उसे लगातार पूरे तरीके से खोखला करती जा रही हैं। हो सकता है आप कहीं न कहीं कुछ कार्यों को करने के लिए आप प्रयत्न किए हैं, हो सकता है आप कोई जॉब को करने के लिए आप तलाशे हो लेकिन उसमें भी असफलता मिली हो सकता है किसी के शादी में सही जीवन साथी ना मिल रहा हो या हो सकता है ना मिल रहा हो, और बहुत से ऐसे असफलताएं हैं जो मनुष्य के जीवन में होती हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर उन लोगों को सफलता की ओर लेकर जाते हैं जो उनकी ओर ताकते हैं। वो अपने विचार से नहीं, परमेश्वर पर विश्वास करके कार्य करते हैं। उन लोगों को परमेश्वर सही मार्ग और सही दरवाजे की ओर लेकर जाते हैं। आपके बहुत से दरवाजे तो हो सकते हैं, लेकिन सही दरवाजे कौन है जिससे आप परमेश्वर के कार्यों तक पहुंचे और सफलता तक पहुंचे। जो आशीष, क्योंकि जो आशीष है जो ऊपर से आती है वो उसमें दुख मिला हुआ नहीं रहता है, वो प्योर खुशी होती है जो परमेश्वर की ओर से आती है। क्योंकि आज बहुत से परिवार में अशांति है, टेंशन तनाव है, पति पत्नी में बन नहीं रहे हैं और परिवार में बहुत से और लफड़े हो रहे हैं और कहीं पर बहुत से नकारात्मक विचार हो रहे हैं, बहुत से लोगों के जीवन में गाली गलौज हो रही है और यह चलती जा रही है और अशांति बनी और बढ़ती हुई जा रही है। तो आप इन सब से बाहर कैसे निकलेंगे? आप एक काम कर सकते हैं, इस वीडियो में हम वही टॉपिक पर चर्चा करें। आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपने विचार से हटकर आप बाइबल को पढ़े और उसमें जो लिखी हुई बातें हैं उसको करने का प्रयत्न करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि निराशाओं से, असफलताओं से हम अपने बुद्धि और अपने विचार से निपटने की कोशिश करते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना हम निकलने का प्रयत्न करते हैं हम उसमें उतना ही ज्यादा फंसते जाते हैं। जैसे रोमियो 7:14 में कहता है कि हम अच्छा काम करना तो चाहते हैं, अच्छा काम हो ऐसा चाहते हैं, लेकिन अच्छा काम हमसे बन नहीं पड़ता। हम जितना अच्छा काम करना चाहते हैं उतना ही असफलताएं आती है, निराशाएं आती हैं। तो फिर सफल कैसे हो? इस जीवन चक्र में हम फंस गए हैं, सफल कैसे हो? 7 का और भी वचन में है जो कहा गया है, जो मैंने रोमियो 7:14 में कहा कि स्पष्ट तरीके से परमेश्वर हमें उन निराशाओं और असफलताओं से निकालना चाहता है। क्योंकि उसने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, बचाऊंगा और लेकर चलूंगा। इसलिए अगर आपके परिवार में अशांति आ रही है तो अपने विचार से नहीं, अपने हालातों से उसे निपटने की कोशिश नहीं, आप परमेश्वर के पास आए। क्योंकि लिखा है, बुद्धिमान व्यक्ति विपत्ति को, निराशाओं को आते देख यहोवा के पास छुप जाता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति है। परमेश्वर जब आप अपने विचार से नहीं, परमेश्वर की व्यवस्था और उनके लिखे हुए वचनों के अनुसार, उनके बताए हुए रास्ते के अनुसार से आप मार्ग ढूंढते हैं, खुशी का, परिवार में शांति का, दुख से निकलने का, तब परमेश्वर आपके विचार को देखता है कि व्यक्ति अपने से कोशिश नहीं कर रहा है, ये मुझ पर डिपेंड हो रहा है, मुझको अपने जीवन में मांग रहा है कि मैं कुछ करूं करके, तब परमेश्वर सचमुच में वो कार्य करता है। जैसे दाऊद राजा है, वह निराशाओं में डूब गया था, वह अंधकार के उन विचारों में जा सकता था, वह पूरे तरीके से और भी बहुत सारी चीजों में जा सकता था। जब उनके बच्चों को, उनके परिवार को जब दुश्मन उसको छीन कर ले गए थे, वो बहुत से निगेटिव चीजों में जा सकता था, लेकिन निराशा हुआ उसको, दुख हुआ उसको, लेकिन उसने परमेश्वर से कहा, मैं अपनी इच्छा से जाकर लड़ सकता हूँ, मैं अपनी इच्छा से जाकर हर चीज कर सकता हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर से पूछूंगा, परमेश्वर को अवसर दूंगा। क्या जाने परमेश्वर मुझे जवाब दे, क्योंकि मेरी सामर्थ से बड़ी परमेश्वर की सामर्थ है। मैं अगर एक दरवाजे को खोलूं या एक दरवाजे मेरे लिए पूरे तरीके से खुल जाए तो पर्याप्त नहीं है, और ये मैं नहीं जानता कि वो सही है या गलत है, लेकिन मेरा पिता जो सारे चीजों का नियंत्रण करने वाला है वह जानता है कि सही क्या है और गलत क्या है करके। इसलिए दाऊद ने उन हालातों से बाहर निकल गया, अशांति और निराशा से बाहर आ गया। और उसी तरह से यूसुफ भी, जब वह परमेश्वर के चुना हुआ होने के बावजूद भी जेल खाने में था, वह पूरे तरीके से निराशाओं में जा सकता था, लेकिन परमेश्वर उसे उस निराशाओं से, उस अशांति से बाहर निकाला। हो सकता है आज परिवार में आप टेंशन में हो या तनाव में हो, कोई कार्य आपका सफल नहीं हो रहा है, जो कार्य आप चाहते हैं, हो सकता है सेवा कार्य आप चाहते हैं, हो सकता है परिवार में बदलाव चाहते हैं, हो सकता है आप कोई और भी अच्छा कार्य करना चाहते हैं, लेकिन असफलता मिल रही है, वो हो नहीं रहे हैं। प्रार्थना भी आप करते होंगे, हो सकता है और भी कार्य करते होंगे, लेकिन वो हो नहीं रहा
रहा है तो मेन कारण यही है, आप अपने विचार को न लगाएं, आप परमेश्वर के बताए हुए वचनों के अनुसार से विश्वास करते हुए कार्य करें, क्योंकि विश्वास आपको करना अवश्य है। हम बहुत बार अपनी बुद्धि, अपनी समझ का इस्तेमाल करते हैं। नीति वचन में स्पष्ट कहा गया है, तू अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा कर, क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, विपत्ति और कल्याण का रचयिता वही है। जब आप जॉब करने जा रहे हैं या जॉब ढूंढने जा रहे हैं, तब परमेश्वर से प्रार्थना करके जाएं कि परमेश्वर, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार नहीं, वरन आपकी सामर्थ्य के अनुसार से कार्य को पाऊं, जो उचित कार्य है, जिसमें मेरा भलाई है, वही कार्य मुझे मिले। आप अगर जीवन साथी ढूंढ रहे हैं तो उस विषय पर भी आप प्रार्थना कर सकते हैं कि मैं नहीं जानता परमेश्वर कि किसके हृदय में कौन से बात छुपी हुई है, कौन अच्छा है कौन बुरा मैं नहीं जानता, लेकिन हे पिता आप जानते हैं, आप मुझे बताएं कि आप मुझे मिलाएं कि कौन सही है या कौन गलत है। और आप अपने दिमाग से नहीं, अपने विचार से नहीं, आप बाइबल के अनुसार से कार्य कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं और बाइबल के अनुसार से ढूंढ कर रहे हैं, तो आप सफल होते हुए जाएंगे, आपके कार्य सफल होते हुए जाएगा, क्योंकि आप अपने विचार से अब नहीं, आप परमेश्वर के विचार से कार्य कर रहे हैं और परमेश्वर आपके अंदर में आना शुरू हो जाएगा और परमेश्वर की सामर्थ्य भी आपके अंदर में आना शुरू हो जाएंगी। तो जो काम बिगड़ रहे थे वो सफलता की ओर आ जाएगी, जो काम आपसे कठिन हो रहा था वह सरल होती हुई आपको दिखाई देंगी और आपको वो अचंभा लगेगा, हैरान लगेगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं जिस कार्य को बहुत बार प्रयत्न किया और असफल हुआ, लेकिन जब मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया तब मुझे सफलता दिखाई दे रही है करके। इसलिए आप अपनी समझ का नहीं, परमेश्वर पर विश्वास करें और वही सफल करता है, वही दया करता है। इसलिए आप बाइबल के जितने भी अध्याय में जितने वचन हैं आप पढ़ना शुरू करें, परमेश्वर आप पर दया करेगा और निराशा से, अशांति से आपको बाहर निकालेगा। यूसुफ भी बाहर निकला निराशा और अशांति से और प्रधानमंत्री बन गया। वो सोचा नहीं रहा होगा मैं निराशा और अशांति में डूबा व्यक्ति, मैं जेल खाने में और भागा भागा फिरा हुआ व्यक्ति, मैं प्रधानमंत्री मिस्र का बन गया करके। दाऊद भी नहीं सोचा रहा होगा कि मैं भागा भागा फिर रहा हूं, लेकिन मैं कई सालों तक इस्राएल और यहूदा पर राज्य करूंगा, राजा बनकर करके। इसलिए मेरे विश्वासी भाइयों, आज आपको अगर अवसर मिल रहा है तो अपने विचार नहीं, अपनी बुद्धि नहीं, परमेश्वर के वचनों के अनुसार से कार्य करने की कोशिश करें, क्योंकि शैतान आपके अंदर में निराशा डाल सकती है, नकारात्मक चीजें डाल सकती हैं और बहुत से प्रॉब्लम डाल सकती हैं, लेकिन याद रखें आखिरी फैसला परमेश्वर का है, वही सारी चीजों को नियंत्रण करता है। जब अपने आप को पूरा समर्पण कर देते हैं आप परमेश्वर में, परमेश्वर अपने योजना को आप पर प्रकट करना शुरू कर देते हैं। वो दिखाता है कि देख तुम्हारे लिए भला क्या है, कौन सा कार्य आपके लिए सही है, कौन से जीवन साथी आपके लिए सही है, क्या मार्ग में आपको जाना है, कौन सी चीजों में आपकी भलाई है, वो करना शुरू कर देता है। और वो कहता है मैं ना तो तुझे धोखा दूंगा, ना तो मैं तुझे त्यागूंगा। एक माँ अपने दूध पिया बच्चों को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे नहीं भूलूंगा। मैंने तुझे अपने हथेली पर खोद कर बनाया है, तू मेरा है और मेरी आंखें तुझ पर नित्य लगी रहती है करके। इसलिए मेरे विश्वासी भाइयों, संपूर्ण मन से विश्वास करके वचन में बने रहे, निश्चय आपकी भलाई होगी और हर प्रकार की अशांति दूर होंगी, निराशाएं दूर होंगी, असफलताएं दूर होंगी, कमजोरियां दूर होंगी और आप बलवंत विश्वासी और सफल विश्वासी बनकर सिद्ध हो जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से आपके साथ ऐसा ही हो, आमीन।